Good morning students. Welcome to this video from HB Kapadia Group of Schools. Standard 7th हिंदी। आज हम हिंदी में काव्य 5 हिंद देश के निवासी समझेंगे। हिंद अर्थात हिंदुस्तान, भारत, निवासी यानी रहने वाले लोग यानी हम भारतवासी। हमारे देश की एक विशेषता है विविधता में एकता। भारत एक विशाल एवं सबसे प्राचीन देश है। हमारा देश सबसे निराला है, विकास और शक्ति का परिचायक भी है। यहाँ अनेक धर्म, जाति एवं भाषा के लोग रहते हैं। यहाँ प्रकृति के भी भिन्न भिन्न रूप देखने को मिलते हैं। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधता होने पर भी हमारे देश में अभिन्न एक सूत्रता है। इतनी विविधता के बावजूद यहाँ एकता है। सब लोग यहाँ हिल मिलकर रहते हैं। इस काव्य में विभिन्न दृष्टांतों द्वारा भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। तो अब हम काव्य समझेंगे। यह काव्य मुखपाठ है। काव्य की पहली 2 पंक्तियां हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। हिंद यानी भारत देश के निवासी यानी रहने वाले लोग, सब जन यानी मनुष्य एक हैं। भले ही उनमें किस प्रकार की विविधता पाई जाती है तो कि रंग, रूप, वेश और भाषा, इन सभी में भिन्नता दिखाई देती है। सबके रंग रूप अलग अलग है। हिंदवासी अलग अलग रंग रूप के हैं, जैसे कि दक्षिण भारत के लोग, उत्तर भारत के लोग, सभी के त्वचा का रंग अलग अलग है। फिर उनका वेश यानी पहनावा भी अलग अलग है। पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, सबके पहनावे पोशाक अलग अलग हैं। फिर भाषा, तो भाषा भी अलग अलग बोलते हैं। गुजरात में गुजराती भाषा, मराठी, तेलुगु, कश्मीर वाले कश्मीरी बोलते हैं, बंगाली भाषा, ऐसी कई भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग, रूप और पहनावे वाले एवं अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद भी यहाँ के लोग एक हैं। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक हैं। विविधता में एकता हमारी विशेषता है। यह बताने के लिए काव्य में अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं। अगली 2 पंक्तियां हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं। बेला यानी मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली, ये सारे फूलों के नाम हैं। प्यारे प्यारे फूल गूंथना यानी पिरोना, माला में एक हैं। यहाँ पर फूलों का उदाहरण दिया गया है कि बेला यानी मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये प्यारे प्यारे फूल जब हम गूंथते हैं, पिरोते हैं उसे धागे में, तब एक माला बन जाती है और वह माला अलग अलग होकर भी एक होने वाले भारतवासियों के प्रतीक हैं। अगला उदाहरण पक्षियों का दिया गया है। अगली काव्य पंक्तियां हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। राग यानी गाने का ढंग, गाने का तरीका। यहाँ पर पक्षियों का उदाहरण है कोयल की कूक न्यारी। कोयल यानी कोयल की कूक, बोलने की जो बोली होती है उनकी, वह न्यारी यानी निराली होती है। पपीहा एक पक्षी है। पपीहे की टेर प्यारी, तो पपीहे की बोली भी प्यारी होती है। गा रही तराना बुलबुल, बुलबुल एक पक्षी है, उसका गाने का राग अलग है। मगर एक है, मतलब कि सबकी बोली अलग अलग होने पर भी एक हैं।
यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि कोयल की बोली निराली होती है, पपीहे की बोली में भी अपनी मिठास होती है, वह भी प्यारी होती है, मधुर होती है। बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो, पर उनका राग राग यानी गाने का ढंग एक है। इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज़ भी एक समान होती है। कविता में कोयल, पक्षी और बुलबुल भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने पर भी एकता के सूत्र में बंधे भारतवासियों के प्रतीक हैं। अगला उदाहरण नदियों का दिया गया है। काव्य पंक्तियाँ हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। यहाँ पर नदियों के नाम हैं गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी। ये सारी नदियाँ अलग अलग स्थान से निकलती हैं, उनके बहाव भी अलग अलग हैं, परंतु वे अंत में जाके मिल गई सागर में, अंत में सागर में जाकर मिल जाती है और सब एक हो जाती हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी अलग अलग नदियाँ हैं, मगर सागर में मिलकर एक हो जाती हैं। इसी तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बना देता है, सबको एक सूत्र में बांधे रखता है। अंतिम दो पंक्तियाँ हैं। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। सार यानी तत्व, पंथ यानी संप्रदाय और निराले यानी अलग अलग, भिन्न भिन्न। मंजिल का अर्थ है देह। तो यहाँ पर कहने का क्या तात्पर्य है कि हमारे देश में अनेक धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन धर्म, अनेक धर्म हैं, जिनका सार वही है। कहने का तत्व जो कहते हैं, हर एक धर्म के कहने का जो सार है वह एक ही है। कोई भी धर्म मनुष्य को बुराइयों से दूर रखने का ही प्रयत्न करता है, वही एक समान उपदेश देता है और सबकी प्रगति हो ऐसा मार्ग दिखाता है। पंथ है निराले, धर्म के पंथ निराले हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, लेकिन मंजिल तो सबकी एक है। धर्म अनेक हैं पर उनका सार, उनका तत्व एक ही है। सभी संप्रदाय अलग अलग हैं, अलग अलग विशेषताएं रखते हैं, पर सबका ध्येय तो एक ही है। कौन सा ध्येय है? मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उनकी उन्नति करना, प्रगति करना। तो इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य एक ही है, अपने देश का विकास करना। इस प्रकार इस काव्य का भावार्थ यह है, तरह तरह के फूल माला में गूंथने पर एक हो जाते हैं, तरह तरह के पक्षियों के बोलने का राग एक समान होता है, अलग अलग नदियाँ सागर में मिलकर एक हो जाती हैं, अलग अलग धर्मों का सार तत्व एक ही है। उसी प्रकार हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों के रंग रूप, पहनावे और भाषा अलग अलग होने पर भी हम हिंदुस्तानी एक हैं। अब हम प्रश्न के उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, हमारे देश की क्या विशेषता है? तो पहली जो दो पंक्तियाँ थी कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। तो हमारे देश की विशेषता क्या है कि भिन्न भिन्न रंग रूप, भाषा और पोशाक वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। इस भिन्नता के बावजूद भी हम सब एक हैं। तो विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। दूसरा प्रश्न, सभी नदियाँ कब एक हो जाती हैं? तो काव्य पंक्ति में हमने देखा कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। तो सभी नदियाँ जब सागर में मिलती है तब एक हो जाती है। तीसरा प्रश्न है, सभी धर्मों का सार क्या है?
तो सभी धर्मों का सार एक ही है, मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसकी प्रगति करना। अगला प्रश्न है, हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं? विविधताएं मतलब भिन्नता। यहाँ पर प्रश्न का अर्थ कहने का यह है कि भारत के लोगों में कौन कौन सी भिन्नता है, किन किन बातों में भिन्नता दिखाई देती है। तो उसका उत्तर है कि हिंद देश के निवासी अलग अलग रंग रूप वाले हैं, उनके पोशाक, उनके पहनावे अलग अलग हैं, वे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्मों में मानते हैं। इस प्रकार हिंद देश के निवासी में अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। दूसरा प्रश्न, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? तो काव्य पंक्ति में था कि बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं। तो माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली जैसे फूल एक रूप हुए हैं। तीसरा प्रश्न, इस कविता में किन नदियों का उल्लेख है? तो इस कविता में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी इन नदियों का उल्लेख है। चौथा प्रश्न, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? तो इसका उत्तर यह है कि हमारे देश में कई नदियाँ बहती हैं, सबके बहने के स्थान अलग अलग है, सबके उद्गम स्थान अलग अलग है, अलग अलग मार्ग से बहती हैं, लेकिन अंत में सारी नदियाँ सागर में जाकर एक हो जाती हैं। तो इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जिस प्रकार नदियाँ अलग अलग होकर भी अंत में सागर में मिलकर एक हो जाती है, तो हम भारतवासियों को भी अलग अलग होकर भी एक होकर रहना चाहिए। यहाँ पर यह काव्य पूर्ण हुआ। प्रश्न के उत्तर भी हमने देख लिए। तो इसके उत्तर, इसका समानार्थी, विरोधार्थी जो भी व्याकरण है वह सब की PDF आपको मिल जाएगी। इसे CW में सुंदर अक्षर में लिखना है। थैंक यू।